द नैनीताल बैंक लिमिटेड में वैकेंसी निकली है, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट में है डिटेल्स ऑफ पोस्ट, वैकेंसी, एज, सिलेक्शन प्रोसेस। तो पोस्ट है आपका, या नेम ऑफ द पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनीज MTS। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका है 40, और इसमें मिनिमम जो एज होना चाहिए वो 21 वर्ष रखा गया है, और मैक्सिमम 33 वर्ष रखा गया है। ठीक है, इसकी सैलरी आपको दिख रही होगी यहाँ पे 36,000 लगभग है। ठीक है, अब आते हैं इसका सेकेंड नंबर पॉइंट है। सेकेंड नंबर पॉइंट में है डिटेल्स ऑफ एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो पोस्ट नेम आपने देखा मैनेजमेंट ट्रेनीज है, और सेकंड में आपका दिख रहा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस इज एसेंशियल। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 30/9/2022। प्रेफरेबल एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैविंग 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। बैंकिंग, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFCS विल बी गिवन प्रेफरेंस। ठीक है, तीसरे पॉइंट में है रिम्यूनरेशन, पोस्ट नेम मैनेजमेंट ट्रेनी। पे स्केल जो है आपका यहाँ सीधा लिखा हुआ है, देख सकते हैं। लमसम पेमेंट ऑफ ₹30,000 पर मंथ। ठीक है, लमसम जो आपका पेमेंट होगा वो 30,000 पर महीने का है। तो इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा मेन पॉइंट है जिसे देखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम आते हैं हाउ टू अप्लाई वाला ऑप्शन देखते हैं, है ना। हाउ टू अप्लाई में है डिटेल्ड गाइडलाइंस प्रोसीड्यूर्स फॉर। नंबर ए में है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला आपका जो प्रोसेस है वो रजिस्ट्रेशन करवाना है। दूसरे में बी नंबर में है पेमेंट ऑफ फीस, जितना भी फ़ी है इसका वो पेमेंट करना है। और सी में है डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करने के बाद डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड करना है। ठीक है, अब उसके नीचे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली ऑनलाइन ओनली फ्रॉम 14 अक्टूबर 2022 टू 25 अक्टूबर 2022 एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो आपको जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है इसका डेट आपका दिया गया है 14 अक्टूबर 2022 से 25 अक्टूबर 2022, है ना। उसके बाद है आपका, एक सेकंड नीचे देखते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, स्कैन दे यानी कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब प्रिंट, ये सब के लिए जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो फोटोग्राफ्स आपको जो होना चाहिए अपलोड करना है वो आपको 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर इतना होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए दिया गया है कि आपको ब्लैक इंक से ही, ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर करना है। ब्लू वगैरह या फिर किसी और पेन से नहीं करना है, ब्लैक से ही करना है। थर्ड में है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। लेफ्ट थंब यानी कि लेफ्ट थंब का ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक, या ब्लैक और ब्लू इंक से आपको लेफ्ट थंब का, लेफ्ट हैंड थंब का वहाँ पे अंगूठा चाहिए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में है अ हैंड रिटन डिक्लेरेशन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक, टेक्स्ट गिवन बिलो। जो नीचे जो टेक्स्ट की लिखा हुआ है, ठीक है, उसको आपको वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से एक ये डिक्लेरेशन लिखना है अपने ही हैंड राइटिंग में। ठीक है, सेकंड नंबर में है सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपको अपना सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं करना है, जैसे सिग्नेचर किया जाता है वैसे ही कैपिटल लेटर में इनवैलिड माना जाएगा। थर्ड में है द लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैन और नॉट स्मग्ड, यानी कि फैला हुआ नहीं होना चाहिए। जो आप प्रॉपर थंब लगाते हैं सिंपल वैसे ही थंब होना चाहिए, प्रॉपर पता चलना चाहिए कि थंब इम्प्रेशन लगा हुआ है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में आते हैं द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज एज फॉलोज। जो नीचे लिखा हुआ है ना, ऐसा ही आप फॉलो करना है आपको हैंड रिटन लिखने में। लिखा हुआ होगा, देख रहेंगे आप, आई के बाद फिर ब्लैंक दिया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है।
जो भी है राहुल कुमार सीता जो भी है वो अपना नाम दे दीजिएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये सारा आपको लिखना है। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है 5th पॉइंट में, the above mentioned handwritten declaration has to be in the candidate's handwriting and in English only. If it is written and uploaded by anybody else or in any other language, the application will be considered as invalid. तो आप ध्यान देंगे जो डिक्लेरेशन लिखना है वो आपको खुद ही लिखना है और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है, और किसी और से अगर आप लिखवाते हैं और किसी अनदर लैंग्वेज में लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा, तो वो डिक्लेरेशन आपका इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद का पॉइंट है 6 में, कीप द नेसेसरी डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स रेडी टू मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फ़ी इंटीमेशन चार्जेस। 6th हो गया। 7th में आप लिखेंगे 7th नंबर में हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, यानी कि जो वैलिड ईमेल आईडी है वही रखना है आपको, मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव हो, है ना। विच शुड बी केप्ट एक्टिव टिल द कंप्लीशन ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जब तक इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जो भी है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है, वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए। बैंक में सेंड इंटीमेशन टू डाउनलोड कॉल लेटर्स फॉर द एग्जामिनेशन ETC through the registered email ID. In case candidate do not have a valid personal email ID, he and she should create his and her new email ID and mobile number before applying online and must maintain that email account and mobile number. ठीक है। आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए रिक्रूटमेंट का अप्लाई करने से लेकर के ज्वाइनिंग तक। जो भी अपना प्रोसेस जब तक पूरा नहीं हो जाता है तो आपको जो वही ईमेल आईडी इसमें डालना है और मोबाइल नंबर जो आपके पास एक्टिव हो। ठीक है, ताकि जो भी मैसेजेस वगैरह आए वो उस पर आपको पता चल सके। ठीक है ना। तो ये तो फ़ी के लिए है 14/10/2022 से 25/10/2022 के लिए, और ये नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनीज ₹1000 इंक्लूडिंग GST 1000 आपका इसका फ़ी है। हाँ, तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कैंडिडेट्स टू गो टू द रिक्रूटमेंट सेक्शन ऑफ बैंक्स वेबसाइट एट www.nainitalbank.co.in. क्लिक ऑन द ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन विच विल ओपन अ न्यू स्क्रीन। आपको सबसे पहले गूगल पे जाके www.nainitalbank.co.in लिखना है, वो साइट ओपन हो जाएगा। साइट ओपन होने के बाद इसका जो रिक्रूटमेंट है वो शो करेगा और अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद सेकंड में, टू रजिस्टर्ड एप्लीकेशन चूज द टैब क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन करने वाले को। इसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से भी आप क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देख लीजिएगा सारा 1 से लेकर 6 तक। इसके आगे भी है, हाँ इसके आगे भी देख रहे हैं और भी पॉइंट्स है, 12 पॉइंट्स है। ये सब आप देख लीजिएगा, जो भी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी आपका प्रोसेस है यहीं से आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है, कहाँ से करना है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। B नंबर, पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन मोड है, पेमेंट ऑनलाइन करना है। इसके लिए भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है 1 से 9 तक। C नंबर में गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर। इसके लिए मैंने ऊपर बता ही दिया आपको क्या 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 है, यहाँ भी थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है ना। तो ये भी इंस्ट्रक्शन एक बार आप पढ़ लीजिएगा। हाँ देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ, मेक श्योर दैट द पिक्चर इज़ इन कलर टेकन अगेंस्ट
और लाइट कलर्ड, प्रेफरेबली प्रीफर कर रहा है वाइट बैकग्राउंड, यानी वाइट बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ऐसे तो लाइट कलर्ड होना चाहिए फोटोग्राफ्स का बैकग्राउंड। लुक स्ट्रेट एट द कैमरा विद अ रिलैक्स्ड फेस। चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट आते हैं, फाइल आपका जेपीजी में होना चाहिए, ठीक है। जितना भी फोटोग्राफ और सिग्नेचर है इसका डिटेल्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वो एक बार आप देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। हाँ तो चलिए यहाँ देख रहे हैं हम चॉइस ऑफ सेंटर ऑफ फॉर एग्जामिनेशन। तो सेंटर है हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड में। सेकंड, पहला तो देख लिया हल्द्वानी, और दूसरा आपका आता है देहरादून जो कि उत्तराखंड में है। तीसरा रुड़की हो गया, वो भी उत्तराखंड। और चौथा हो गया बरेली उत्तर प्रदेश। पांचवा मेरठ उत्तर प्रदेश। छठा आपका आ गया मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। सातवां हो गया लखनऊ उत्तर प्रदेश। आठवां जयपुर राजस्थान। और नौवां दिल्ली एनसीआर। 10वां अम्बाला हरियाणा। यह आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, यहाँ से आप चॉइस कर सकते हैं कहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। वो इसी तरफ से जो भी आपको ठीक लगे वहाँ पे आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें बताने वाली क्या बात है, हाँ यहाँ देखते हैं हम द डिटेल्स फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज एंड क्लर्क्स विल बी एज गिवन बिलो। नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द टेस्ट। तो फर्स्ट में है रीजनिंग। रीजनिंग से आपको क्वेश्चन आएगा 40 क्वेश्चंस आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स होगा 40। वर्जन होगा ओनली इंग्लिश मीडियम में, और ड्यूरेशन आपका 35 मिनट्स। सेकंड नंबर जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, मार्क्स भी 40 होगा, वर्जन ओनली इंग्लिश होगा, और ये भी होगा 35 मिनट्स का। थर्ड नंबर आपका आ गया जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग। ये भी 40 मार्क्स का होगा, और 40 क्वेश्चंस इसके आएंगे और इंग्लिश मोड में रहेंगे, और 20 मिनट्स का इसका टाइम दिया जाएगा। फोर्थ में आपका आता है कंप्यूटर नॉलेज। 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स होगा, और इंग्लिश वर्जन में होगा, और मतलब इंग्लिश मोड में होगा, और 20 मिनट्स का, ये भी इसका भी टाइम 20 मिनट्स का दिया जाएगा। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो होगा वो भी 40 क्वेश्चंस होंगे इसके, मैक्सिमम मार्क्स इसका 40 होगा, और वर्जन होगा इंग्लिश। 35 मिनट्स इसमें ड्यूरेशन दिया जाए, टाइम ड्यूरेशन। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हो गए 200, और टोटल मैक्सिमम मार्क्स हो गए 200 हो गया, और टाइम आपको 145 मिनट्स टोटल मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वो आप रीड कर लेंगे। जो मेन इंस्ट्रक्शंस हैं ये मैं आपको बता दे रही हूँ, है ना। इसके आगे है हाँ लास्ट में आपका ये आ रहा है, इसमें है इम्पोर्टेंट डेट्स। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 14 अक्टूबर 2022, ठीक है। जो स्टार्टिंग डेट है वो 14 अक्टूबर 2022 है। क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 25 अक्टूबर 2022, और जो टाइम इसका क्लोजिंग टाइम जो है वो 25 अक्टूबर को है, ठीक है, ध्यान देंगे 2022 को। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 14 अक्टूबर 2022 टू 25 अक्टूबर 2022। टेंटेटिव पीरियड ऑफ एग्ज़ाम टेंटेटिवली ऑन 13 नवंबर 2022, ठीक है। तो 13 नवंबर को इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसका जो लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, ऑनलाइन कैसे कहाँ से करना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा,
ठीक है। अप्लाई करना हो तो वहाँ से जाके अप्लाई कर लेंगे। तो इसी के साथ ये ख़त्म होता है इसका डिटेल्स। और अगर ऐसी और इसी तरह से और भी जानकारी रिक्रूटमेंट की आती रहती है इस चैनल पे, और भी और जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी प्रश्न हो इससे रिलेटेड या फिर किसी वैकेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट्स कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।